नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग मलेशिया में नहीं होने वाली आसियान समिट के दौरान। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। नो मोदी ट्रंप मीट एट मलेशिया। पीएम मोदी ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, बस 3 दिन पहले, देखो अभी तक तो ना दुनिया ये मान के चल रही थी कि पीएम मोदी बिल्कुल मलेशिया के कुआलालंपुर में जाएंगे। वहां पर 47th आसियान देशों का समिट होगा। एशियन नहीं, एशिया तो एक कॉन्टिनेंट है। आसियान देश, ये 10 देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में आपको मिलेंगे। इसमें कई कंट्रीज हैं जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। ये ऐसे जो 10 देश हैं, इनका ग्रुप है। इनका समिट होता है हर साल और इस बार के समिट में इन लोगों ने यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम को इनवाइट किया था। नाउ इनिशियली रिपोर्ट्स आ रही थी कि पीएम मोदी इस समिट को अटेंड करेंगे, बट सडनली पीएम मोदी ने यह अनाउंस किया है कि इस समिट को ये वर्चुअली अटेंड करेंगे। तो मतलब कि कोई भी मोदी ट्रंप मीटिंग मलेशिया में नहीं हो पाएगी। देखिए, आसियान समिट अपनी जगह है, उसकी इंपॉर्टेंस को मैं कम नहीं कह रहा, मगर पूरी दुनिया की नजरें थी मलेशिया पर कि अगर वहां पे मोदी ट्रंप मिलते हैं तो क्या दोनों की एक वहां पर बायलैटरल मीटिंग होगी, क्या दोनों मीडिया से बातचीत करेंगे, और अगर करेंगे तो रशियन ऑयल को लेकर भारत का क्या स्टांस है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। ट्रंप ने भारत पे जो टैरिफ लगा रखे हैं उस पे सवाल पूछे जाएंगे। इंडिया यूएस की ट्रेड डील पे सवाल पूछे जाएंगे। तो लोग एक्चुअली काफी एक्साइटेड थे, बट आज के समय आप देखोगे अमेरिकन मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। मोदी टू स्किप आसियान समिट, लाइकली मिस आउट ऑन ट्रंप मीटिंग। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत के कई डिप्लोमेट्स, इवन भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी, जो आप कह लीजिए विदेश मंत्री के सीधा नीचे होते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, इन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। ट्रंप को अवॉइड करिए, बेस्ट टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रंप। मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम देखो ये है, ट्रंप की खुद की कोई रेपुटेशन है नहीं। आई मीन ये कुछ भी कहीं पे से भी बोल देंगे। अभी रिसेंटली आपको पता होगा ट्रंप ने एक नया झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया है कि मेरी फोन पर बातचीत हुई थी पीएम मोदी के साथ। भारत सरकार कई बार बोल चुकी है कि रिसेंटली कोई फोन पर बातचीत नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की, मगर ट्रंप ने बार बार बोला कि जी मैंने बात कर ली है पीएम मोदी से, इंडिया रशिया से ऑयल बिल्कुल परचेज करना बंद कर देगा। नाउ अगेन देखिए, अभी जो रीसेंट फ्रेश सैंक्शंस यूएसए ने इंपोज कर दिए हैं रशिया की प्राइवेट कंपनीज पर, उसके बाद कुछ हो जाए वो अलग बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। बट अभी के लिए इस महीने का डेटा आप अगर देखो तो भारत ठीक ठाक रशियन ऑयल अभी भी परचेज कर रहा है। तो भारत के कई जो पूर्व डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो यही कह रहे हैं बेस्ट टू अवॉइड डोनाल्ड ट्रंप अंटिल ट्रेड डील, जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती। क्योंकि बात अभी ये भी चल रही है कि यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील हो जाएगी और उसके अंडर भारत पर जो टैरिफ लगे हैं ये 50% से गिरकर 10 से लेकर 15% के आसपास हो जाएंगे। और इसमें कई और चीजें भी इंक्लूडेड होंगी कि इंडिया यूएसए से सोयाबीन परचेज करेगा, कॉर्न परचेज करेगा, मगर वो नॉन जीएमओ होगा। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी चीज यूएसए से परचेज नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिब्बल साहब की, कह रहे हैं राइट डिसीजन बाय पीएम मोदी। इफ पीएम मोदी वेंट टू कुआलालंपुर, अगर ये कुआलालंपुर जाते, ट्रंप से मिलते, ट्रंप देखिए पता नहीं क्या बोल देते। अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कुछ भी कह सकते थे कि पाकिस्तान से इंडिया की मैं मतलब दोस्ती कराऊंगा, दोनों कंट्रीज ऑयल का ट्रेड करेंगे, कुछ भी बोल देते वो। कोई उसका सर पैर कुछ नहीं होता और उनसे बाद में क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ पूछो तो व्हाइट हाउस से कुछ और रिप्लाई मिलता है। प्रॉब्लम ये है, इज्जत देखिए कुर्सी की होती है। यही डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पे ना बैठे होते, कुछ इतना मैटर करता ना इनकी स्टेटमेंट देना। बट सिंस ये प्रेसिडेंट है यूएसए के, तो जो भी इनके मुंह से निकलता है कहीं ना कहीं आपको उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। तो बेस्ट यही है टू अवॉइड अ मीटिंग विद ट्रंप अनलेस, जब तक कि कोई ट्रेड डील नहीं हो जाती। ट्रेड डील जो है वो नेगोशिएटर्स फाइनलाइज कर रहे हैं और ट्रंप का मेन इशू ये रहता है कि एंड में ना वो पब्लिकली जाकर सारा क्रेडिट खुद उठा ले और कोई बड़ी सी हेडलाइन वाली न्यूज मीडिया में छाप दे जिससे उनकी खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है यूएस में ये लगातार गिर रही है। यूएस में आप देखोगे महंगाई काफी हद तक बढ़ रही है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। तो ट्रंप एक तरफ से क्रेडिट के भूखे हैं, कहीं भी कुछ भी होता है तो कहते हैं मैंने वॉर रुकवा दी है, 8वीं वॉर रुकवा दी, 9वीं वॉर रुकवा दी, 10वीं वॉर रुकवा दी है, तो जोक सही बन गया है। और आप देखोगे ये बात भी इन्होंने कैटेगोरिकली लिखी है कि ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप, ही हैज शोन हाउ ही कैन एम्बैरेस अदर लीडर्स विद हिज ब्राशनेस। तो बाकी वर्ल्ड लीडर्स की भी ट्रंप इज्जत करते नहीं है, काफी बार उनको अपने साथ बिठाकर कुछ भी बोल देते हैं। तो बेस्ट यही है
अवॉइड डायरेक्ट मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रंप। और आप एक बात नोट करिएगा, देखो डिप्लोमेसी में ना छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ा मैसेज सेंड करती है। पीएम मोदी ने रिसेंटली एक ट्वीट करी, दिवाली हुई अभी रिसेंटली, दिवाली में डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन कॉल आया पीएम मोदी को। इससे पहले ऑयल को लेकर कुछ नहीं आया था, जो ट्रंप कह रहे थे कि मैंने ऑयल को लेकर बात करी है वगैरह, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। दिवाली का एक कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल आता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का, वो आया, पीएम मोदी ने उसकी ट्वीट करी है। आप एक बात नोट करिएगा, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए माय डियर फ्रेंड ये शब्द यूज करने छोड़ दिए हैं। ये ट्वीट में आप देख पाओगे, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल, दिवाली ग्रीटिंग में, और बहुत अच्छा रहेगा, दोनों डेमोक्रेसीज आगे बढ़ेंगी। और आगे इन्होंने ये कहा है कि ज़रूरी ये है कि हर टाइप के आतंकवाद के अगेंस्ट हम खड़े रहें। ये जो पाकिस्तान के साथ यूएस अपने रिलेशंस मजबूत कर रहा है आज के समय, प्राइमरली वहां पर पीएम मोदी ने पॉइंट किया है कि इंपॉर्टेंट ये है कि आतंकवाद किसी भी फॉर्म का हो, उसके अगेंस्ट यूनाइटेड हमको खड़ा होना होगा। और आप देखोगे ट्रंप के लिए कोई माय डियर फ्रेंड कुछ नहीं, जबकि पीएम मोदी ने जब रिसेंटली ये बोला कि मेरी फोन पर बात हुई है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से, तो आप देखोगे हैड ए वार्म कन्वर्सेशन विद माय डियर फ्रेंड। ये जो पर्सनल टच होता है ना, ये कंट्रीज के रिलेशंस को भी काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों लीडर्स की इक्वेशन क्या है आज के समय। आपने देखा होगा पीएम मोदी काफी बार जब पुतिन से बात करते हैं, व्लादिमीर पुतिन से, उसके बाद ट्वीट करते हैं कि आई हैड अ फोन कॉल विद माय डियर फ्रेंड व्लादिमीर पुतिन, तो कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट उसकी आलोचना कर रहे होते हैं कि देखो पुतिन को माय डियर फ्रेंड बोल रहे हैं। ट्रंप के लिए ये वर्ड्स अब ना यूज करना, बिल्कुल चीजें फॉर्मल रखना। और आप एक और बात नोट करिएगा, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने जो ये आसियान समिट है इसको फिजिकली ना अटेंड करके वर्चुअली अटेंड करेंगे पीएम मोदी इस समिट को, सिर्फ यहीं पर ट्रंप के साथ मीटिंग अवॉइड करी है। इससे पहले भी आपको याद होगा जब G7 समिट हुआ था कनाडा में, ट्रंप ने इनवाइट किया था पीएम मोदी को कि आप आ जाओ। पीएम मोदी ने बोला कि नहीं, मुझे ओडिशा जाना है, ओडिशा जाना है मुझको, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फेस्टिविटीज़ हैं, उनमें मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। इवन दो ट्रंप ने कहा था कि कुछ समय के लिए आप आ जाइए, क्योंकि आसिम मुनीर एक्चुअली यूएस आने वाले थे। ट्रंप का प्लान ये था कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ और पीएम मोदी के साथ मिलकर फोटो खिंचवाएंगे। ऑल ट्रंप केयर्स अबाउट आर फोटोग्राफ्स एंड हेडलाइंस, कि कहीं पे क्रेडिट इनको मिल जाए, इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। तो पीएम मोदी ने बिल्कुल उसको अवॉइड किया। कई बार भारत ने यह भी बोला है कि जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि फोन पर बात हुई है, कोई फोन पर बात भी नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ट्रंप ने कहा था कि मैंने पीएम मोदी से बात करी। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि किसी भी वर्ल्ड लीडर से उस वक्त फोन पर बात नहीं हुई है। और अब जो ये मीटिंग भी स्किप की जा रही है, क्लियरली साफ साफ दिख रहा है अगर भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुई तो इंडिया यूएस रिलेशंस थोड़े बहुत सैल्वेज हो सकते हैं, नहीं तो मामला बहुत खराब पड़ सकता है आने वाले समय में। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर नंबर्स देखोगे तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूएस, ये 37% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। भारत और देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट इंडिया यूएस ट्रेड सिकुड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया के स्टूडेंट्स अब ये भी यूएस कम जा रहे हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स यूएस जाया करते थे, इनमें भी एक मैसिव फॉल आया है 63% का। अब यही स्टूडेंट्स आयरलैंड, यूके, जर्मनी, यूरोप के बाकी देश, इवन जापान, उन कंट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये जो ट्रेंड एक बार बदल गया, ये फिर कई साल तक ऐसा ही रहता है। उसको चेंज होने में फिर मतलब कई डेकेड्स लग जाते हैं। जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट था, जो ट्रेड बढ़ाया था, और इसलिए मैंने आपको बोला था ट्रंप जो कर रहे हैं ना, इससे कई सालों का डैमेज होगा इंडिया यूएस रिलेशंस को। इट विल बी फेल्ट फॉर मेनी इयर्स टू कम। तो उम्मीद यही है कि जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मे बी दैट हैपेंस दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के लिए, दैट विल बी ग्रेट। अगर ये नहीं होता तो आप ये कह सकते हैं इंडिया यूएस ट्रेड इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा गिर सकता है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। हाल ही में भारत ने खुद का एक इंडिजिनसली डिज़ाइन किया हुआ और मैन्युफैक्चर किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। आपको बताना है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS चक्र या फिर INS शक्ति। रिसेंटली ये काफी न्यूज में था, मैंने इस पर वीडियो भी करी है अपलोड, तो इट शुड बी एन इजी क्वेश्चन फॉर यू ऑल। बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या है। भारत का खुद डिजाइन किया गया और मैन्युफैक्चर किया एयरक्राफ्ट कैरियर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहां पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में, हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।